आपको ऐसा नहीं लगता कि एक पुलिस वाले की बेटी स्टेज पे नाचती है, गाती है? कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम लोग प्यारे समझते हैं। नचनिया बजनिया चाहे जो भी है, युवा लोग जितने लोग हैं 15 से लेके 20 के बीच में जितने लोग हैं वो बिगड़ नहीं गए हैं। थोड़ा सा उन लोग को चाहिए चटक मटक। कभी भी मतलब नोटिस आ जाता था कि आज नाइट का होगा। पगली है दीवानी तेरी, पगली है दीवानी, होगा बेवफा तू जो, होगा बेवफा तू जो मैं नहीं जानी, पगली है दीवानी तेरी। आजकल के जो युवा है सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, चाहे जैसे भी, चाहे वो सरकारी नौकरी लेने का प्रयास करते हैं। अभी हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनका नाम सोनम है और ये भी बिहार की रहने वाली है। एक समय ऐसा था जब ये पुलिस की नौकरी करती थी, लेकिन एकाएक एक ऐसा समय आया कि ये पुलिस की नौकरी छोड़ करके स्टेज शो करने लगी। यानी कहे तो भोजपुरी फिल्मों में, भोजपुरी एल्बमों में काम करना, गाना गाना, ये सब काम इनको अच्छा लगने लगा। आखिर ये पुलिस की नौकरी छोड़ करके क्यों ये सब स्टेज शो करना इनको पड़ा, ये सभी कहानियों पे चर्चा करेंगे। सोनम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जितने में हमारे दर्शक लोग देख रहे हैं सबको नमस्कार, प्रणाम है। और भारत एक नई सोच में सबको स्वागत है जी। सोनम जी, ये बताइए, क्या सच में आप एक पुलिस की नौकरी करती थी? हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसमें कितनी सच्चाई? अक्सर लोग इस बात को मानेंगे नहीं, क्योंकि आजकल के जो युवा है वो चाहते हैं कि नौकरी मिल जाए और आप नौकरी को छोड़ दी। इसमें कितनी सच्चाई है? बात सही है कि कोई मानेंगे नहीं, लेकिन क्या है कि मेरे पिताजी भी नागालैंड पुलिस है, मेरा भाई भी एगो है और मैं भी नागालैंड पुलिस। हाँ, तो वो 2015 का बात था। अच्छा। मैंने इस चीज को उजागर नहीं किया था, लेकिन एक समय आया कि मतलब उस चीज को लोग वायरल करने लगे कि नहीं, आज ये यूट्यूब पे इतना दिख रही हैं, पहले ये थी, मतलब क्षेत्र से ही लोग बोलने लगते हैं। और मैं ज़्यादा दिन तक जॉब नहीं की, नई मेरी जॉब लगी हुई थी। जैसे पिताजी का सोच था, चाहत था कि मतलब हम अगर जॉब कर रहे हैं तो मेरा लड़का लड़की भी कुछ बने। अक्सर माता पिता का ये सब सपना होती है कि अगर मैं सरकारी जॉब कर रहा हूँ तो मेरा भी बेटा बेटी कुछ बने। तो उस टाइम भैया का भी जॉब लगा, फिर उसके बाद से मेरा मम्मी भी वहाँ पे गई हुई थी। तो जब जॉब लगा ना, उसके बाद से मम्मी मेरी 1 महीना के बाद या 2 महीने के बाद मतलब डेट कर गई। तो छुट्टी नहीं मिला था पापा जी को मेरे। अच्छा। और छुट्टी लेने में पापा जी को हमारा 6 दिन लग गया। और 7वां दिन जैसे मेरे पापा जी यहीं पटना PMCH में आए, तब तक मम्मी मतलब डेट कर गए। तो उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि नौकरी मतलब सरकारी जो नौकरी होती है घर के लिए, मतलब फैमिली को देख नहीं पा रहे, मतलब जैसे छुट्टी नहीं दे पाते हैं, समय नहीं दे पा रहे हैं। काश अगर वो 1 दिन बाद भी अगर छुट्टी दे दिए होते, 6 दिन छुट्टी लेने में, जो कि इमरजेंसी चीज़ दिखाने के बाद रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ, फिर भी नहीं मिला छुट्टी। तो अब समझिए 6 दिन छुट्टी लेने, तो घर का परिवार, तो मतलब मैं अपनी सोच बता रही हूँ, मैं अपने पिताजी चाहे जो भी है, कुछ किसी के बारे में नहीं। मुझे ऐसा लगा कि अगर आज पिताजी को छुट्टी नहीं मिलने से मेरी माँ का आज डेट हो गया, और फिर ऐसा मेरा भी तो परिवार अगर आगे चल के ऐसा कुछ हो, छुट्टी नहीं मिला, तो ऐसा नौकरी क्या खुद का फिर से ना झेलने। हाँ, बहुत सारी चीजें, और बहुत अपसेट हो गए थे हम, जिसकी वजह से मैं वो चीज छोड़ दी। तो रिजाइन कर दिया जी। तो कितना महीना आपने नौकरी किया था? 2 ही 3 महीना तक। 2 महीना में आपने नौकरी किया, लेकिन फिर वो अच्छा नहीं लगा? नहीं। तो क्या पापा अभी भी जॉब में है? हाँ, अभी रिटायरमेंट हुआ है। भाई भी आपके हैं? जी। तो आजकल के जो युवा हैं वो भी नौकरी के पीछे भाग रहे, लेकिन इतना अच्छा नौकरी आप छोड़ दे, आपको अफसोस नहीं होता है? अफसोस की बात नहीं है, मुझे इस इंडस्ट्री में भी बहुत प्यार मिलता है, तो मुझे उस चीज़ का अफसोस नहीं होता है और बहुत सपोर्ट मिलता है। तो नौकरी छोड़ने के बाद, पुलिस की नौकरी बहुत एक रुतबा वाली नौकरी होती है, गर्व होता है, लोग कहते हैं कि मेरी बेटी पुलिस में है, दरोगा है, गर्व से लोग कहते हैं। तो उसको छोड़ करके आप सिंगिंग क्या ही लाइन, भोजपुरी इंडस्ट्री जी अपनाई क्यों? और भी बहुत सारे फील्ड अपना सकती थी। देखिए, कोई भी काम करना कोई बुरी नहीं होती है, सबका अपना अपना एक इच्छा भी होता है, सोच भी होता है, सपना भी होता है। और वो जो मैं जब उस टाइम काम कर रही थी, जॉब कर रही थी, तो मेरे लिए वो भी बुरा नहीं था, आज भी नहीं। मैं उस चीज़ को आज भी दिल से मानती हूँ और मुझे गर्व होता है कि मैं इस चीज़ को छोड़कर फिर इस लाइन में आ गई हूँ। ऐसा नहीं कि अफसोस नहीं होता है, अफसोस है, लेकिन जब इतना प्यार मिलने लगा मुझे इस इंडस्ट्री में, तो फिर मैं उस चीज़ को नहीं, पीछा नहीं करती हूँ, उस चीज़ को नहीं सोचती हूँ। कब नौकरी लगी थी आपकी? 2015 में।
तो उसी समय छोड़ भी दिया? हाँ, बहुत ज़्यादा खास उम्र भी नहीं था उस टाइम। जैसे पिताजी का वहाँ का नागालैंड का रूल नियम जो था वो अलग था कि जैसे कि अगर यहाँ की मतलब बिहार की लड़कियाँ यहाँ जन्म लेती हैं तो उनको मैट्रिक के बाद जॉब दिया जा सकता है, उस टाइप का कुछ था। बस मेहनत मेरा था और ऑफर मेरे पिताजी की तरफ से था। तो अब ये बताइए, ये जो सिंगिंग का शुरुआत है ये कैसे शुरू हुआ? क्या पहले से आप गाना गाती थी या फिर छोड़ने के बाद प्लान किए कि नहीं हमको गाना चाहिए? गाते थोड़ा बहुत थे। मेरे पापा भी अदर ये क्या बोलते हैं मंदिर का इंचार्ज भी थे। अच्छा। हाँ, मेरे पिताजी ब्राह्मण परिवार से आती हैं? नहीं, मैं शर्मा हूँ, लोहार। अच्छा। विश्वकर्मा हूँ जी जी। मतलब मंदिर का इंचार्ज भी थे मेरे पिताजी। हाँ। तो उस टाइम गाते थे, थोड़ा बहुत हम भी गाते थे, लेकिन ये चीजें नहीं थी कि मैं सिंगिंग ही करूंगी। मेरा तो सब प्रोफेशनल सिंगर बन पाऊंगी ये नहीं मैं नहीं सोची थी। और मैं उस चीज में, चूंकि मैं उसी माहौल में पली बड़ी और वहाँ पे ही पढ़ी लिखी, तो फिर उसके बाद से मैं उसी माहौल में ढल गई। फिर नौकरी करके फिर अचानक से ऐसा मोड़ आया कि मतलब मुझे इस लाइन में आना पड़ गया। आना नहीं पड़ गया, शादी वादी हो गया था। मुझे भी एक ये था, अपना ख्वाहिश नहीं होता है कि मुझे ये मैंने बस चीज रखा अपने लाइफ में। फिर तो गाना तो बहुत अच्छा गा लेती हैं, पसंद भी लोग करते हैं, लाखों लाखों लोग देखते हैं। कुछ एक अच्छा सा प्यारा सा कोई गीत सुना देती हैं आप? अभी राम भजन मेरा एक आने वाला है। और जितने भी हमारे दर्शक लोग देख रहे हैं, कल मतलब कई वर्षों के बाद बहुत खुशी वाला दिन है। कल जो 22 जनवरी है, तो मैं सबको दिल से धन्यवाद और सबको थैंक यू मैं बोलूँगी। और सबसे निवेदन करूँगी कि आप लोग जरूर अयोध्या धाम जाए। मैं तो घूम चुकी हूँ। शूटिंग के दौरान मैं पिछले बार गई हुई थी, पिछले साल, और इस टाइम जाने का मन था लेकिन नहीं जाएंगे, बहुत भीड़ है। मैं बाद में जाऊँगी। बाद में तो एक प्यारा सा भजन कौन सा है? एक है ये, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। ये रिलीज भी हो चुका है और एक और आ रहा है। सुना है कि आज मेरे राम आ रहे हैं, सुना है कि आज मेरे राम आ रहे हैं, साथे साथे उनके हनुमान आ रहे हैं, साथे साथे उनके चारों धाम आ रहे हैं, सुना है कि आज प्रभु राम आ रहे हैं। बहुत प्यारा सॉन्ग है। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। गला भी आपका बहुत खूबसूरत है। बहुत बेहतरीन गा ले रही हैं आप। वो बचपन से तो ऐसे नहीं थी? नहीं, बचपन से नहीं थे। तो अचानक कैसे इतना बढ़िया सुरीली आवाज कैसे हो गई? कंटिन्यू मुझे इस लाइन में 6-7 साल हो गया मेहनत करते हुए। 2017 से इस फील्ड में आप? हाँ। 2024 चला, लगभग 7 साल होने को जा रहा है। हाँ, शादी ब्याह जब हो गया तो उसके बाद से मैं इस लाइन में आ गई। आपके ससुराल पक्ष के लोग इस काम को रोकते नहीं, मना नहीं करते? थोड़ा सा मेरे पिताजी मेरे भाई उस टाइम नाराज हुए थे जब मैं छोड़ी हुई थी, तो सब लोग मतलब गुस्सा हुए थे। फिर मैं सोची कि नहीं, मेरे पिताजी का ये ख्वाहिश था कि मतलब मेरा लड़का लड़की भले अपने मर्जी से ही कुछ करे लाइफ में अपने, लेकिन कुछ करे ऐसा कि मतलब मेरा भी नाम। जी बिल्कुल। अच्छा, अक्सर बेटे बेटियों को पापा के नाम से जाना जाता है, लेकिन आजकल देखने को मिल रहा है कि पापा को बेटे बेटियों के नाम से जाना जाने लगा है। तो कहीं ना कहीं अब आपके पिताजी को भी आपके नाम से जाना जाता होगा? कहते होंगे कि सोनम के जो पिताजी हैं। नहीं, ठीक है, वो अलग की बात है, लेकिन पिताजी कभी माता पिता हम लोग के लिए भगवान है। और भले मैं कितना हो बड़ी हो जाऊँ, लेकिन मेरे लिए ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए कि हमसे मेरे पिताजी को पहचानो। नहीं, मेरे पिताजी से हमेशा मेरा पहचान रहा है और हमेशा यही मैं चाहूँगी। बहुत अच्छी बात कही आपने। अब सोनम जी ये बताइए, गाना कैसे आप आती हैं, मतलब जो रिलीजिंग प्रोसेस है, किसके साथ साथ आपका प्रोग्राम होता है, कहाँ कहाँ अभी तक गई हैं, थोड़ा इसके डिटेल में बताइए। ये जो सिंगिंग का जर्नी रहा, थोड़ा इसके बारे में बताइए। सिंगिंग लाइन बहुत मुश्किल भी है और बहुत आसान भी है।
और इस लाइन में मेहनत तो हर काम में है भी। आप भी आए हैं तो कहीं ना कहीं बिल्कुल बिल्कुल बहुत मेहनत से ही आए होंगे। एक टाइम निकालेंगे कि नहीं आज ये मुझे काम कर लेना है, फिर कल ये काम कर लेना है, इसी तरह से हर चीज़ काम है। लेकिन एक आम लड़की जो गांव से निकल करके बड़े बड़े स्टारों के साथ काम करना, ये इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसमें सबसे बड़ा एक उदाहरण मैं अपने फैमिली वालों को बोलूँगी, फिर अपने गांव समाज को बोलूँगी, फिर अपने जितने भी हमको चाहने वाले हैं, पब्लिक है, दर्शक लोग हैं, सबको सबका सपोर्ट मिलते गया तभी मैं यहाँ तक आई हूँ। कोई पहला गाना जो सबसे अच्छा खासा आपको चला हो, जो आपको लगा कि नहीं इससे मोटिवेट होकर के आप कंटिन्यू इसमें बनी हो? हाँ, एक गाना था जो 14-15 मिलियन गया था मेरा। थोड़ा उसको थोड़ा सा गुनगुना के सुना दीजिए। सैड सॉन्ग था। अच्छा। पगली है दीवानी तेरी, पगली है दीवानी, पगली है दीवानी तेरी, पगली है दीवानी, होगा बेवफा तू जो, होगा बेवफा तू जो मैं नहीं जानी, पगली है दीवानी तेरी, पगली है दीवानी। ये गाना बहुत पब्लिक को पसंद आई थी, जो कि मतलब मैं इस गाना को मैं पहले भूल चुकी थी कि मैं कभी कोई गाना गाई थी। लगभग 2-3 साल हो गया, 3 साल 4 साल। अच्छा। फिर मैं एक दिन देखी तो देखा कि 14 मिलियन गया हुआ है। हाँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद से लगातार पवन भैया के साथ भी एक गाना आया हुआ था, भक्ति मैया मोर दुलेरी। अच्छा अच्छा। बहुत प्यारा गाना था, जो कि दशहरे में बहुत बजी भी होगी। और प्रोग्राम तो करते रहते हैं प्रोग्राम। अब ये बताइए, आपको ऐसा नहीं लगता कि एक पुलिस वाले की बेटी स्टेज पे जाके गाना गाती है तो आपको थोड़ा गिल्टी फील नहीं होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको गर्व होता है? एकदम बिल्कुल, हमको गर्व होता है, कहीं ना कहीं मेरे पिताजी को भी होता है। अच्छा, पिताजी भी कोई दिक्कत नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टार्टिंग में तो थोड़ा बहुत सबको मतलब मेरे पिताजी को ये नहीं था कि इस फील्ड में क्यों गए। देखिए, सबका अपना अपना सोचने का एक अलग तरीका होता है, अपना अपना सोच होता है। अगर कोई काम कर रहे हैं तो आप उसको पॉजिटिव सोचिएगा तो पॉजिटिव है, और निगेटिव सोचिएगा तो निगेटिव है। अपना अपना सोच होता है। लेकिन ऐसा कुछ मेरे घर में नहीं था। सब लोग जानते हैं कि सबका अपना अपना एक जीने का तरीका होता है। तो जरूरी थोड़ी है कि हम इस फील्ड में हैं तो बहुत लोग नचनिया बजनिया बोलते हैं। शायद आप यही कहना चाहते थे? नहीं, हाँ, मतलब गांव के पड़ोसी लोग तो ये बात बोलते हैं कि फलानवा की बेटी स्टेज पे नाचती है, गाती है। गांव में अलग तरीके से देखा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम लोग प्यारे समझते हैं नचनिया बजनिया चाहे जो भी है। इसलिए कि अच्छे अच्छे गाने मार्केट में लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। तो अगर ये चीज बोलते भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका कहना अच्छे गाने लोग पसंद करते हैं, फिर अश्लील गाने समाज में क्यों बढ़ते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहा है तो हमारे युवा लोग जितने लोग हैं 15 से लेके 20 के बीच में जितने लोग हैं वो बिगड़ नहीं गए हैं। थोड़ा सा उन लोग को चाहिए चटक मटक इसीलिए चटक मटक आते जा रहे हैं। हाँ, लेकिन आपको भी लगता है कि सेंसर बोर्ड की गठन होनी चाहिए भोजपुरी में? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। कुछ शब्दों पे प्रतिबंध बहुत जरूरी और होगा भी। यूपी में तो लग चुका है, अपने बिहार में देखते हैं कब लगता है, लेकिन होना चाहिए। क्योंकि कितना प्यारा भाषा कितना बदनाम कर दिया गया है। हाँ, ये जो भोजपुरी अपनी भाषा है, हाँ, मुझे लगता है कि दूर दूर तक इस भाषा को लोग बोलते हैं। और हम लोग यहाँ पंजाबी हरियाणी थोड़ी बात करते हैं, लेकिन यहाँ से हम लोग जब वहाँ जाते हैं तो वो लोग भी भोजपुरी बोलते हैं। चाहे विदेश में जाइए, चाहे कहीं भी जाइए, ऑल इंडिया में भोजपुरी बोली जाती है। तो इसलिए अपनी भोजपुरी बहुत आगे है। और इस चीज़ को सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको बदनाम नहीं किया जाए। बहुत प्यारा भाषा अपना भोजपुरी है। जब ये बताइए, जो गाना आप गाती हैं, या इसे कंपनी के तौर पे गाती हैं, कंपनी की तरफ से, या फिर व्यक्तिगत अपने तरीके से अपने लिए गाती हैं? मैं कंपनी के लिए भी करती हूँ काम। और जितने भी डुएट्स वगैरह आता है, हमारे सिंगर लोग जितने भी, मतलब अपना अपना सबका चॉइस होता है। तो जिसको मन करता है हमसे गवाने के लिए तो लोग कांटेक्ट करते हैं, गवाते हैं। और रही बात मेरा अपना, तो अपना मेरा एक चैनल है सोनम शर्मा एंटरटेनमेंट। ज़्यादातर मैं अपने चैनल पे भी काम करती हूँ। पेज है मेरा सोनम शर्मा, और सब कुछ है मेरा। उस पे आपका नया नया गाना आते रहता है? हाँ, हम अपने चैनल पर कंटिन्यू हम अपडेट करते रहते हैं एकदम। अच्छा, एक चीज और जानेंगे, क्या आपको लगता है ये आपकी जीवन सही है कि लगता था कि नहीं पुलिस वाला जीवन सही था? क्योंकि उसमें जो ड्यूटी था, इसका जो ड्यूटी, दोनों में क्या अंतर लगता है आपको? अंतर है। अब उसमें था कि कंटिन्यू 8 घंटा, और उसके बाद से उसमें उतना तो भाग दौड़ नहीं था ना? नहीं, भाग दौड़ नहीं था। मतलब जो नागालैंड पुलिस, हम चुमुक दिमा से ही थे। अच्छा अच्छा। हाँ, मेरा वहीं का अथी था,
चुमुक दिमा का ही था। उसमें कोई भाग दौड़ नहीं था, लेकिन था तो नागालैंड कभी कभी बहुत सारा वहाँ पे, हाँ वहाँ पे भी मेहनत था, ऐसा कुछ नहीं है। ड्यूटी का कभी भी मतलब नोटिशन आ जाता था कि आज नाइट का होगा तो डे का, तो इतने दिन नाइट का रहेगा तो इतने दिन डे का रहेगा, ये चीज़ अचानक से होता था। जी ये सब सारी चीज़ें मतलब कल है तो आज बता देंगे लोग, हो सकता है कि अचानक से भी कॉल आ जाए, ऐसा भी होता था। हाँ तो ये आपको लगता है कि ये फील्ड से बेकार नहीं था, बहुत अच्छा था, मैं इस चीज़ को अपमान नहीं कर रही हूँ। और लेकिन आपको नहीं समझ में आया था? मुझे समझ में नहीं, मैं एक्चुअली क्या होता कि जब मेरी मम्मी डेट की तो आप समझ सकते हैं कि उतने उम्र में अगर माँ, हाँ जब माँ अगर उस टाइम छोड़ कर चले जाए तो उस टाइम अच्छे अच्छे लोग बर्बाद हो जाते हैं। जब माँ का साया हटता है ना बेटा बेटी से तो अच्छे अच्छे लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो शायद मुझे भी उस टाइम एक नहीं होता है जिद, मुझे लगा था कि नहीं काश ये छुट्टी मिल गई होती तो मेरे पिताजी जाकर मम्मी को बचा लिए होते, तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया, छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया। चलिए, तो अभी जो आपका गाना वगैरह आता है कौन कौन से सिंगर के साथ आ चुका है और फ्यूचर में क्या प्लान है, किसके साथ आने वाला, कुछ इसके बारे में बता दीजिए आप। जैसे पवन सिंह के साथ तो सुने हैं और देखे भी हैं, जानकारी जहाँ तक हमको है, और बहुत सारे स्टार हैं, रितेश पांडे भी हैं, बहुत सारे स्टार, तो किस किस के साथ आया है? और सबके साथ लगभग अभी आया है एक राकेश मिश्रा जी के साथ, एक पहले भी आया था ककरी भैल व कमरिया ये दादा। अच्छा, बिल्कुल। अभी आया है बहुत थे कमरिया करके बहुत प्यारा गाना है, ये भी वेब से आया हुआ है। और रितेश जी के साथ एक आया था 1 2 3 जो कि टी सीरीज से बहुत ही अच्छा है, मतलब वो चैनल शायद सभी लोग जानते हैं, भोजपुरी का बहुत बड़ा चैनल है वो, जिसे हम लोग टी सीरीज बोलते हैं, वो हिंदी था अभी टी सीरीज भोजपुरी भी गाना उस पर हो रहा है, बहुत प्यारा गाना था। तो मतलब लगभग सारे स्टारों के साथ आपका गाना वगैरह आ चुका है। हमारे दर्शक लोग प्यार आशीर्वाद। पुलिस में रहती तो ये सब चीजें नहीं मिलती ना आपको? अलग रुतबा मिलता ना इसमें अलग चीजें, उसमें अलग चीजें, लेकिन उसमें एक सीमित रहता ना, लेकिन इसमें लाखों करोड़ों आपको चाहने वाले देखने वाले लोग हैं, वो चीज़ तो आपको नहीं मिल पाता ना। बात सही है। इसमें है कि हम अपना जितना बनाएंगे उतने पब्लिक हमारे मतलब हमको चाहेंगी, और वो तो सीमित था ही, लेकिन वो भी जरूरी था। चलिए, अब ये कंटिन्यू ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा ये काम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं जहाँ तक मतलब मुझे हौसला होगा तो वहाँ तक मैं मेहनत करती रहूँगी, और करती भी हूँ और करती भी रहूँगी। बस हमारे दर्शकों का सपोर्ट चाहिए और प्यार चाहिए। चलिए, तो अभी हमारे साथ सोनम जी थी, और सोनम जी काफ़ी अच्छा गायकी करती हैं, गायकी के मामले में इनका कोई जवाब नहीं है, और ये जब गाने लगती है तो समझिए अच्छे अच्छे गाने हिट हो जाते हैं। इतना अच्छा प्यारा सा ये गाना भी सुनाई, राम जी के ऊपर भी इतना प्यारा सा गाना सुनाई। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।